निर्मल दा का बलिदान से ही अलग राज हमको मिला है। उनका जब खून धरती पर टपका तब उग्र आंदोलन हुआ। सुदेश महतो जो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मारने की साजिश से पहले भी एक बार जिक्र हुआ और फिर इस बार जिक्र हुआ और इस बार बड़े स्तर पर जिक्र हुआ। इस पर क्या कहें? सुदेश महतो जी का भी साजिश किया जा रहा है। पहले हम देखें निर्मल दा का भी एक राजनीतिक साजिश से हत्या किया गया। हमारे शक्तिनाथ महतो जी का भी हत्या हुआ, प्रभु महतो जी का भी हत्या हुआ, आपका सुनील दा का भी हत्या हुआ। तो आखिर क्या रीजन है जो कुर्मी समाज से जो बड़े चेहरा जो बन के जो सामने आते हैं उसके ऊपर एक साजिश, राजनीतिक साजिश किया जाता है। निर्मल दा की जो परिकल्पना था अलग राज्य को लेकर, जिसके लिए वो संघर्ष कर, लगता है कि उन चीज़ें 25 साल के अलग राज्य के बाद वो चीज़ें पूरी हो पाई हैं। जो होना चाहिए झारखंडियों के लिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी तक अगर एक तरह से कहा जाए तो निर्मल दा को सच्ची श्रद्धांजलि दे नहीं पाए हैं। शहीद निर्मल महतो वो नाम जो झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं। इनके शहादत के बाद ही अलग राज्य की जो परिकल्पना थी वो सत्य हो पाई। मतलब जो परिकल्पना पुरखों ने की थी, उनके शहादत के बाद उस पर बहुत मजबूती से काम हुआ। आज वही दिन है। आज के दिन लगभग 39-40 साल पहले निर्मल दा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बहुत सारी चीज़ें चल ही रही हैं। अभी तक उनके हत्या पर कई लोगों ने एनआईए की मांग की, सीबीआई की मांग, बहुत सारी चीज़ें चली। शहादत दिवस पर हर साल उनकी जहाँ हत्या हुई थी उस इलाके में, उनके इलाके में कार्यक्रम होते हैं। और रांची में जो निर्मल महतो चौक है, जेल चौक जिसे कहा जाता है, वहाँ निर्मल महतो की बड़ी सी मूर्ति लगी है। वहाँ भी लोग जमा होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शीतल दा हैं, कुर्मी विकास मोर्चा से हैं। बात करते हैं। दादा, लगभग 38-39 साल हो गया निर्मल दा के हत्या के। अभी तक वो असमंजस है ही कि क्यों हुआ था, किस लिए मारा गया था, क्या लगता है कि उस पर क्यों काम नहीं? देखिए, इनकी जो हत्या हुई थी तो मूल रूप से ये राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की गई थी। और अभी तक असमंजस में बिल्कुल हम लोग मान के चलते हैं ना कि अभी तक असमंजस में है कि क्यों हत्या की गई थी। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया क्लियर। जिनको जो हत्यारे थे उनको अरेस्टिंग भी हुआ। अरेस्टिंग होने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है। उनको कह दिया जाता है कि ये निर्दोष थे। तो फिर दोषी कौन थे? जब निर्दोष का क्या आप उनको छोड़ दे रहे हैं, फिर दोषीवार कौन थे? तो ये आश्चर्यजनक बात भी है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। इससे पूरे झारखंड वासी इस पर आहत है कि आखिर इतने बड़े योद्धा जो इतने कम समय में अपनी जान की आहुति दी, उनका हत्या का ठीक ढंग से अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आज हम लोग उनका श्रद्धांजलि उनको हम लोग दे रहे हैं रांची के निर्मल महतो चौक पर। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी यहाँ पर आते हैं हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि उनको अभी तक हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए हैं। और राज्य सरकार से भी अपील करते हैं, चाहे जिनका भी सरकार रहे राज्य में, हम लोग उनसे भी अपील करते हैं कि निर्मल दा का बलिदान से ही अलग राज हमको मिला है। उनका जब खून धरती पर टपका तब उग्र आंदोलन हुआ। उससे पहले बहुत लंबा संघर्ष चला था अलग राज्य के लिए, लेकिन केंद्र सरकार संज्ञान में नहीं ले पाई थी। निर्मल दा का हत्या, उनका जब खून धरती पर टपका, उसके बाद से ही आंदोलन और उग्र हुआ और तब जाके भारत सरकार इस झारखंड आंदोलन को संज्ञान में ली और अलग राज्य का रास्ता खुला। अच्छा, निर्मल दा की जो परिकल्पना था अलग राज्य को लेकर, जिसके लिए वो संघर्ष कर, लगता है कि उन चीज़ें 25 साल के अलग राज्य के बाद वो चीज़ें पूरी हो पाई हैं, झारखंडियों को वो अधिकार मिल पाया, झारखंडी एकदम खुशहाल है? बिल्कुल नहीं। उनका जो सपना था, वो जो सोच के लड़ रहे थे कि एकत्रित बिहार में हमारे साथ, हमारे झारखंडियों के साथ जो शोषण होता था, हर दृष्टिकोण से हमारे ऊपर जुल्म होता था, उससे मुक्ति पाने के लिए अलग राज्य का लड़ाई, मान लीजिए हमारे गुरुजी थे, हमारे विनोद बाबू थे, निर्मल दास, सभी लोग मिल के इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अलग राज्य तो हुआ, अलग होने के बाद जो मिलना चाहिए था झारखंडियों को, जो उसका अधिकार मिलना चाहिए था, कहीं पर नहीं दिखता है। कोई भी आधार पर हम अगर देखते हैं, चाहे प्रशासनिक हो या सामाजिक दृष्टिकोण से, जो होना चाहिए झारखंडियों के लिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी तक अगर एक तरह से कहा जाए तो निर्मल दा को सच्ची श्रद्धांजलि दे नहीं पाए हैं। गुरुजी, निर्मल दा, AK राय, विनोद बाबू, ये 2-4 चेहरे हैं। ये
हालांकि और सैकड़ों लोग, हजारों लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इन चेहरों पर लोगों की आस थी, एक बड़ा नाम था इन लोग, और चारों के चारों अब नहीं है। तो अब उस संघर्ष का क्या होगा जब अलग राज्य हो भी गया और अलग राज्य का सपना पूरा भी नहीं हुआ, तो फिर उसका अलग राज्य का जो विजन रखा गया था जिसके लिए अलग राज्य होना, तो वो भी पूरा नहीं। अब उस सपने का क्या? देखिए, जिन चारों बड़े योद्धा के जो आपने नाम लिया, चारों योद्धा आज हमारे बीच नहीं रहे, और उनका जो सपना था, हम तो एक तरह से कहेंगे कि माननीय गुरुजी के जो पुत्र हैं मुख्यमंत्री जी हेमंत जी, उन्होंने उनका गुरुजी का पुत्र होने के नाते वो आंदोलन को कुछ समझे होंगे, बचपन से देखे होंगे कि हमारे पिताजी ने किस तरह संघर्ष किया है, और उनसे ही विश्वास किया जा सकता है कि आप जो सपना, जो हमारे चारों योद्धा का जो सपना था, उस सपना को हम कैसे धरातल पर लाएं, कैसे पूरा करें, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से कि आप इस पर ध्यान दें और झारखंडियों को उसका जो मूल आधार है, उनका जो सपना है, उसको पूरा करें। पिछले कुछ दिनों से एक खबर आई कि सुदेश महतो जो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मारने की साजिश से पहले भी एक बार जिक्र हुआ और फिर इस बार जिक्र हुआ, और इस बार बड़े स्तर पर जिक्र हुआ। इस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक कुर्मियों की हत्या, ये एक बड़ी साजिश रही है झारखंड अलग राज्य होने से पहले भी, और झारखंड अलग होने के बाद भी ये कुर्मियों के ऊपर एक बड़ी साजिश, और वो भी राजनीतिक साजिश रहता है। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी मिला है कि सुदेश दा को भी जान से मारने की साजिश की जा रही थी और विफल हुआ है। 2014 में भी इस तरह का साजिश हुआ था, और ये सुदेश महतो जी का भी साजिश किया जा रहा है। पहले हम देखें, निर्मल दा का भी एक राजनीतिक साजिश से हत्या किया गया, हमारे शक्तिनाथ महतो जी का भी हत्या हुआ, प्रभु महतो जी का भी हत्या हुआ, आपका सुनील दा का भी हत्या हुआ। तो आखिर क्या रीजन है जो कुर्मी समाज से जो बड़े चेहरा जो बन के जो सामने आते हैं, उसके ऊपर एक साजिश, राजनीतिक साजिश किया जाता है, और उनकी हत्या का ये जो षड्यंत्र रचा जाता है, ये सुदेश दा के ऊपर भी इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे वैसे साजिशकर्ताओं को कि आप राजनीति कीजिए, ठीक है, लेकिन कुर्मी के ऊपर, कुर्मी कोई भी बड़े नेता के ऊपर अगर कोई भी साजिश करता है तो कुर्मी समाज आप चुपचाप बैठने वाली नहीं है। एक रणनीति बना के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और हमारे नेताओं के ऊपर जो साजिश करेगा उसके खिलाफ हम लोग जब उसको कड़ी जवाब देंगे।